शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के अंदर गया में, और बोधि ट्री थी, ठीक है। उसी पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया गया है जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे पर हुई थी? क्वेश्चन ये भी बन जाता है, आंसर करिए जरा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आज पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। वैसे ही आर्य समाज का यहां पर पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। अब बात यहां पर आ गई है आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना करी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन से ईयर में करी गई थी? 1875 में करी गई थी। सॉर्टेड है, कोई समस्या तो नहीं है। बहुत बढ़िया, आंसर आ गए हैं। सभी लोग ध्यान रखना कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, रिजुपालिका नदी के किनारे पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी की साइन लैंग्वेज क्या है? पंजाबी की साइन लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं गुरमुखी। क्या बोलते हैं? गुरमुखी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लंगर व्यवस्था किसके द्वारा शुरू करी गई थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत तो यह गुरु नानक देव के द्वारा शुरू करी गई थी। किसके द्वारा? गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है, सबसे दक्षिणी एरिया भारत का कौन सा है? भारत में जमीन के आधार पर अगर बात करें तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। कहां पर यह पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है? यह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है? तो यह भारत है। और सूर्य आपको पता है पूर्व की तरफ से उगता है। तो जब भी आपसे देशों में पूछा जाए तो देशों में पहला देश है जापान, जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है। और अगर भारत की बात करी जाए तो सबसे पहला राज्य पूर्व की तरफ से कौन सा पड़ रहा है? तो यहां पर कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ना सबसे पहला। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे ही जाके सूर्य की किरणें गिरती है। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे आखिरी में सूर्य कहां पर ढलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिमी स्तर गुजरात। सबसे आखिरी में सूर्य यहां पर ढलता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन सी बीमारी का इलाज करने के लिए यूज किया जाता है? तो देखिए, बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है। किसकी? मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसको आप डायबिटीज बोलते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर डायबिटीज में हमें क्या देना होगा? इंसुलिन देना होगा ना। तो डायबिटीज के लिए इसका यूज किया जाता है इंसुलिन का। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इंसुलिन हमारी बॉडी के कौन सी ग्रंथि से रिलीज होता है? तो पैंक्रियाज से। किससे? पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम के दो हार्मोन रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहू कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? हलवा एकदम आसाम। अच्छा, एक चीज और, बिहू किस तरीके का त्योहार होता है? तो आपको ध्यान रखना है, यह पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कैसा? पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसका मतलब यह है कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है फसल का, और उसके बाद ही हम उसे ग्रहण करेंगे। यह मान्यता है बिहू को मनाने के पीछे की। तो जिस तरीके से 3 फसलें होती हैं, उन्हीं 3 फसलों की कटाई पर बिहू त्योहार मनाया जाता है 3 तरीके का। अगला क्वेश्चन है, जो गूसबेरी है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? गूसबेरी का मतलब पता है? यहां पर हंसबेरी लिखा हुआ है, हिंदी में आंवला बोलते हैं। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंख बंद करके आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जैसे आज पूछ दिया था ना केमिकल फॉर्मूला लाइम सोडे का, वैसे ही आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल का एसएससी सीजीएल का एनालिसिस उठा के देख लेना, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखो, यहां पर समस्या होती है आप लोगों को, मुझे पता है। जब भी आपसे पूछे हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। और जब आपसे पूछे हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। क्या होगा? विलियम बेंटिक। और जब भी आपसे पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन है, भारत का पहला वायसराय, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। कौन होगा? कैनिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉर्टेड है ना? हमसे क्या पूछा गया है? भारत का पहला वायसराय कौन है? तो भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। आंसर हमारा हो गया विलियम बेंटिक। अगर आपको इन दोनों में पहचानने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया, जब इंडिया के बारे में पूछा जाए, जब भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए, तो भैया आई किस में आ रहा है? वारेन में आई आ रहा है या विलियम में आ रहा है? या फिर बेंटिक भी देख लो, यहां पर भी आई आ रहा है। तो आई आ रहा है विलियम में। तो आई फॉर इंडिया, विलियम को आई फॉर इंडिया से मिला देना। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। चीजें हमें याद होनी चाहिए, मैटर नहीं करता कैसे याद हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जहां पर पेपर का आविष्कार किया गया है? पेपर का आविष्कार सबसे पहले चाइना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
फिलैंथस एम्बलिका, ये इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है?